नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत् नष्टप्रायेष्व भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवत्युत्तमश्लोके भक्तिर्भवति श्रीमद्भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण प्रथम स्कंद चौथा अध्याय चल रहा है। पिछले सत्र में हमने देखा किस प्रकार से व्यासदेव जी ने जीवों पर करुणा कृपा करके एक वेद के 4 विभाग किए, लेकिन सबको योग्य न जान करके स्त्री शूद्र द्विज बंधूनां त्रयी न श्रुति गोचरा कर्म श्रेयसी मूढ़ानां श्रेय एवं भवेदिह इति भारतमाख्यानं कृपया मुनिना कृतम्। उनको करुणा उदित हुई, कृपा उदित हुई, तो कृपया कृपा करके ये तो समझ ही नहीं पा रहे मेरे वेदों के विभागों को, ये तो अर्थ के अनर्थ कर देंगे, इनको तो कुछ समझ में नहीं आएगा। तो क्या करूं इन लोगों के लिए, स्त्रियों के लिए, शूद्रों के लिए, द्विज बंधुओं के लिए ये श्रुति गोचर, श्रुति तक पहुंच नहीं पाते हैं, इनके लिए हम क्या करें जी। बड़ी चिंता इनको हुई और उस चिंता का सुंदर समाधान इन्होंने खोजा। विस्तार किया वेद का और उस वेद के सरलार्थ किया, वेद का पूर्णता वेद की कैसे होगी, पुराणों की रचना की, इतिहास की रचना की, महाभारत जैसा विशाल इतिहास प्रस्तुत कर दिया ताकि ये सब भी समझ सके। आगे अनुवाद, कर्म श्रेयसी मूढ़ानाम श्रेय एवं भवेदिह, एवं इस प्रकार से श्रेय होगा, कल्याण होगा। प्रेय ये दुनिया कर रही है, अपनी प्रियता को प्राप्त कर रही है, लेकिन श्रेय कैसे होगा, प्लीज आगे चलिए। स्त्री शूद्र और द्विज बंधु नाम, ये त्रयी, ये 3 जो हैं, श्रुति गोचर, श्रुति को समझने के योग्य नहीं, नो क्वालिफिकेशन, योग्यता नहीं है, समझ सकते नहीं हैं जनरली, इसलिए इनको मना किया गया है। जो काम करना नहीं आता, जो काम गड़बड़ करो, उससे अच्छा है ना करो। हम बार बार उदाहरण देते हैं, गन्ना खाना है तो बड़ों का काम है, एडल्टों का। बच्चे थोड़ी खा पाएंगे, उनके दांत टूट जाते हैं, छिलता ही नहीं उनसे। तो बड़े लोग बच्चों को गन्ने की इच्छा पूरी करने के लिए उनको छोटे छोटे टुकड़े तोड़ के देते हैं, छील छाल के बड़ी। अगर बड़े हैं तो, वो भी नहीं है तो जूस निकाल के दे देते हैं, पी लो। तो व्यासदेव जी भी इसी प्रकार से कर रहे हैं कि भाई स्त्री शूद्र द्विज बंधु, फिलोसॉफिकल टॉपिक में, डीप फिलॉसफी में कहा कुछ जा रहा है, लिखा और दिखाया कुछ जा रहा है, बोला कुछ जा रहा है, अर्थ कुछ है। इतना घुमा घुमा करके इनडायरेक्ट बात करे, इतना दिमाग कौन लगाएगा जी। इसलिए इनको मना किया गया। कॉम्प्लिकेटेड चीजें रुचि नहीं होती, नींद आती है। कथाएं सुनाओ, कहानियां सुनाओ, बड़ा अच्छा लगता है, मन लगता है। प्रभु जी, आप अपने लेक्चर में ना, अपनी कथा में कुछ गीता की क्लास होती, कुछ उसमें इंटरेस्टिंग स्टोरी जोड़ो। क्या प्रमाण है ये प्रमाणित कर रहा है कि ये श्लोक ठीक है। ऊपर से निकलती फिलॉसफी,
कल हमने चर्चा करी, आपने 3 अध्याय सुने हैं, चौथे में चल रहे हैं, तो कुछ चर्चा करते हैं। भगवान साकार हैं कि निराकार हैं, फिलोसॉफिकल टॉपिक पे चलते हैं, क्या समझे। तो उसमें अब बात समझने में टाइम लगेगा। आज भी चर्चा चलेगी थोड़ी देर, कौन कौन कितना कितने पानी में है, कौन कौन किस अखाड़े में किसको पछाड़ता है, देखते हैं। तर्क, दोनों बातें हैं, ये सब चीजें होती हैं बड़ी बारीक बारीक, इनको पकड़ के ऐसा है तो ऐसा क्यों है, वैसा है तो वैसा क्यों है, तो वैसा तो ऐसा क्यों है, ये सब निकाल निकाल करके क्लिष्ट क्लिष्ट चीजों को, और तब जब समझा जाता है उसको कहते हैं वेद। जो है सीधे वचन नहीं बोलते, परोक्षवादो ही वेदोयम बालानाम अनुशासन। परोक्षवाद है वेद में, स्पष्ट नहीं है, इसलिए बड़े बड़े लोग मूर्ख बन जाते हैं। इसलिए वेदों में प्रवेश करने की आवश्यकता नहीं यदि योग्यता नहीं, गुरु का आश्रय नहीं। तो क्या करें, वेद का अर्थ इतिहास में यानी महाभारत में है, पुराणों में, लेकिन वहां भी केवल किस्से कहानियों में अटक जाते हैं, स्टोरीज में अटक जाते हैं, उसके अंदर रख करके जो कुछ संदेश दिया गया है वो नहीं ले पाते। महाभारत का सार है गीता, उसको कितने लोग पकड़ पाते। तो व्यास देव जी कुल मिलाकर के करुणा करके महाभारत का रचयन किए हैं, तो ये पढ़ेंगे। तो महर्षि ने अनुकंपावश हितकर समझा कि ये मनुष्यों को जीवन का चरम लक्ष्य प्राप्त करने में सहायक होगा। ये सोचकर उन्होंने स्त्रियों, शूद्रों और द्विज बंधुओं के लिए महाभारत नामक महान ऐतिहासिक कथा का संकलन भी किया। तो द्विज बंधु वो हैं जो ब्राह्मणों, क्षत्रियों और वैश्यों या आध्यात्मिक कुलों में जन्म तो लेते हैं, लेकिन उनके पूर्वजों के जैसे नहीं होते, संस्कार उनके नहीं होते। जैसे आजकल के बच्चे, माता पिता बिल्कुल पुराने जो परंपराएं हैं, जो अच्छी परंपराएं हैं, उनको निभाने वाले हों, तब भी बच्चे कहते हैं ये क्या है, मैं नहीं, पुरानी बातें हैं, बहुत कुछ। तो वो द्विज बंधु हो गए, वो अपनी परंपराओं को लेके नहीं चल पाए आगे, जो विश्व में जिस परंपरा को प्रभुपाद जी लेकर के गए, विदेशियों को सिखाया, हमारे भारत के बच्चे उनको स्वीकार नहीं कर रहे। ऐसे वंशज संस्कारों के अभाव में मान्य नहीं बन पाते। क्यों नहीं बन पाते? क्योंकि संस्कार ही नहीं होते। अब गिने चुने परिवारों में संस्कार होते हैं, षोडश संस्कार हैं, कोई अलग, कहीं कम, कहीं ज्यादा। विवाह संस्कार बचा हुआ था, उसको भी खत्म किया जा रहा है। बोले लिव इन में रहो, जरूरत क्या है। और जो बच्चा पैदा होगा किसका है? बोले लिव इन का है, ये उसकी अलग बद कटेगी संसार में, पता ही नहीं कौन है। ऐसे संस्कार बालक के जन्म लेने के पहले से ही आरंभ हो जाते हैं, जिम्मेदारी है। यानी कि जब भूमि में बीज डाला जाता है तो बीज का संस्कार होता है, उसे नीम में और कई औषधियों में बीज को भिगोया जाता है, रखा जाता है, वो उस दवा को पीता है, फिर भूमि में डाला जाता है, तो उसमें कीड़ा नहीं लगता, उसमें कोई रोग नहीं आता। ऐसे ही बीज डालते समय कुछ संस्कार होते हैं, उनको गर्भाधान संस्कार होते हैं। जो व्यक्ति गर्भाधान संस्कार अर्थात आध्यात्मिक परिवार नियोजन की इस प्रक्रिया से गुजरता नहीं है ना, उसे द्विज कुल में जन्मा नहीं माना जाता। और आज यही है स्थिति। गर्भाधान संस्कार के बाद भी कई अन्य संस्कार होते हैं, जिनमें उपनयन संस्कार एक है।
वेदाध्ययन के लिए, उसको स्कूल में एडमिशन समझ लो आज के हिसाब से। लेकिन अब तो वेदों से दूर कर दिया गया है, गीता भागवत से दूर, शास्त्रों से दूर कहीं लेकर के जा रहे हैं, ऐसी दुनिया में जहां वेयर देयर इज गॉड डज नॉट एग्जिस्ट। ये स्थिति है आज। इसलिए बच्चे यही बोलते हैं, यही पढ़ाया जाता है। स्लॉटर हाउस, कसाई घर है आज के विद्यालय। इसलिए पिछली सरकारों ने भले ही कुछ ना किया हो, लेकिन ये सरकार सुनने में आ रहा है ऐसा कुछ प्रयास कर रही है, जो केंद्र सरकार है। अब कितना धरातल पे सच्चाई है, आप लोग टीचर्स बैठे हैं यहाँ, वकील साहब भी होंगे, ये सब जानते हैं क्या स्थिति है। कमेंट कर सकते हैं ऐसा ही है कि नहीं। तो संस्कारहीन हो गई है स्थिति। ये आध्यात्मिक दीक्षा के समय संपन्न होता है। इस विशेष संस्कार के बाद ही कोई द्विज कहलाता है। तो ये बात ठीक है, ऐसा एक वोट आया है। धरती पर भी बहुत कुछ हो रहा है, इसका मतलब सिलेबस चेंज किया जा रहा है, क्योंकि पहले मुगल 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 बस। अभी कुछ आएगा, भगवत गीता को भी लागू किया जाएगा। अमेरिका में कर दिया गया है कई विश्वविद्यालयों में, लेकिन यहाँ मुश्किल है। हरियाणा में गीता को लागू किया गया है। कुछ प्रयास हैं, इसी से कुछ सुधार हो सकता है। इस विशेष संस्कार के बाद ही कोई द्विज कहलाता है। एक जन्म गर्भाधान संस्कार के समय गिना जाता है। एक जन्म होता है गर्भाधान संस्कार के समय, और दूसरा होता है आध्यात्मिक दीक्षा के समय। तो एक जन्म माता पिता से, दूसरा गुरु से दीक्षित होकर के। जो इन महत्वपूर्ण संस्कारों से गुजरता है उसे प्रामाणिक द्विज कहा जाता है। यदि माता पिता आध्यात्मिक परिवार नियोजन अर्थात गर्भाधान संस्कार का पालन किए बिना केवल वासनावश संतानें उत्पन्न करते हैं, तो ये संतानें द्विज बंधु कहलाती हैं। निश्चित रूप से ये द्विज बंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते। इतना सुंदर व्यवस्था थी कि ये जो ऐड दे दे करके वेश्याओं को लेकर के आते हैं कि भाई ये चीज उपयोग करो, रोकथाम करो, ये सब इतना खर्चा तुम गधों की तरह इस पर कर रहे हो, उसको बनाने में कर रहे हो, उसका पॉल्यूशन प्रकृति में जा रहा है, उसको प्रकृति का नुकसान, उस वस्तु को बनाने में कितना लेबर लग रही, कितनी एनर्जी, कितना धन खर्च हो रहा है व्यर्थ की चीज को, और उसके प्रचार में कितना धन खर्च हो रहा है। इतना धन मिला करके यदि कृष्ण भावनामृत का उनको संस्कार दे देते, यदि स्कूल कॉलेजेस में ये सब बता देते कि क्या है, ये दोनों के अंदर क्या होता है, क्या नहीं है, विधि क्या है, क्या नुकसान है, क्या हानि, क्या लाभ है, अगर उनको इतनी एजुकेशन स्कूल कॉलेजेस में ही दे देते तो वो इस चक्कर में पड़ते ही नहीं। मानसिक रूप से विकृत हो चुकी है आजकल के बच्चों की स्थिति। ऐसी ऐसी घटनाएं आ रही हैं। किस कारण से? यही सबको प्रमोट करने के कारण से। जहां पर धन खर्च करना चाहिए, जहां पर प्रयास करना चाहिए, वहां प्रयास नहीं करते, वहां प्रयास कर रहे हैं जहां करने की आवश्यकता नहीं। हमारे यहाँ प्रिवेंशन है, क्योर नहीं है। बीमारी होने से पहले ही बीमारी को ना होने देने का प्रयास है, फिर बाई चांस कोई बीमारी हो जाए तो इलाज है, लेकिन ब्रह्मचर्य है ही नहीं। तो क्या करेंगे बच्चे? यही बोलेंगे और जल्दी हताश हो जाएंगे, जल्दी निराश हो जाएंगे। इसलिए आत्महत्याओं की संख्या बढ़ती जा रही है।
ये सब कारण हैं। हमारी संस्कृति कितनी ऊंची। तो वासनावश संतानें होती हैं, तो ये संतानें द्विजबंधु कहलाती हैं। निश्चित रूप से ये द्विजबंधु नियमित द्विजों के बालकों के समान बुद्धिमान नहीं होते। कितने ऐड आते हैं, जब आप YouTube खोलो पहले आएगा कोई माँ आएगी, कोई पिता आएगा, रोते हुए आएंगे, छोटा सा बच्चा है, किसी का कुछ, किसी का कुछ, किसी का कुछ, इतने करोड़ का इंजेक्शन है। क्या हो रहा है ये? इतने क्यों विकृत बच्चे हो रहे हैं? छोटे बच्चों की आई साइड वीक है, बच्चे पैदा हो रहे हैं हार्ट में छेद है, बच्चे पैदा हो रहे हैं ये प्रॉब्लम वो प्रॉब्लम। क्यों है? बीज ठीक से नहीं डला, वहां ध्यान नहीं देते, और समाज पर और भार डालो ऐसे बच्चे पैदा करके। पहले तो नाकारा माता पिता, फिर नाकारा बच्चे पैदा करके, और समाज से डोनेशन लेकर के उनको जिंदा रखो ताकि भार बन के रहें। जो जीवित हो, अभी पैदा हुआ है, नहीं जी रह सकता, वो आगे क्या करेगा समाज के लिए? ऐसी संतान पैदा करने की जरूरत ही क्या है? वासनावश संतान उत्पन्न होती है। पहले अपने मन को नियंत्रण किया जाता था, मन पर ढक्कन लगाया जाता था, और कहीं ढक्कन लगाने की जगह पर उससे शरीर भी पुष्ट, मन भी दृढ़ होता था, पुष्ट होता था। और जब संतान के लिए द्वार खोला जाता था, तो एक सुपुष्ट संतान, समाज के लिए कुछ करके देने वाली संतान होती थी। अब तो भार पैदा हो रहे हैं समाज पर। ऐसे द्विजबंधुओं की गणना शूद्रों एवं स्त्रियों के साथ की जाती है, जो स्वभाव से अल्पज्ञ होते हैं। अब ये अल्पज्ञ शब्द है, इस पर ध्यान दीजिए, क्योंकि शूद्रों और स्त्रियों को विवाह संस्कार के अतिरिक्त कोई अन्य संस्कार नहीं करना होता। अगर करने को दे दिया जाएगा तो भग जाएंगे सब। ये बात समझ लीजिए। जो शूद्र या जो भी इस प्रकार के लोग योग्य नहीं है, और वो योग्य जनों की बराबर अधिकार चाहते हैं, बोले जैसे उनकी प्रतिष्ठा है समाज में, उनका सम्मान है, उनके प्रणाम है, उनका इज्जत है, वैसी हमें को मिले। हाँ भाई, मिलेगी। द्यूतम पानम स्त्री है सूना, वो ब्राह्मण जो होते हैं वो जुआ नहीं खेलते किसी प्रकार का, पानम नशा नहीं करते किसी प्रकार का, स्त्री है पर स्त्री पर दृष्टि भी नहीं डालते हैं, गलत दृष्टि, और कोई हिंसा नहीं करते, मांस आदि नहीं ग्रहण करते, चाय कॉफी पीड़ी तंबाकू गुटखा खैनी कुछ नहीं खाते। तुम ये चीजें छोड़ दो ना, तुमको भी सम्मान मिलेगा। बोले ये नहीं होता। तुमको क्या चाहिए? फल चाहिए, पेड़ में पेड़ बोना नहीं है। ऐसे कैसे काम बनेगा? आइए, तो इस प्रकार से हमें समझना चाहिए कि केवल अधिकार की बात नहीं, वास्तव में हमें उसकी योग्यता भी होनी चाहिए। बिना योग्यता के अधिकार कुछ काम का नहीं है। तो इतना वैज्ञानिक है हमारा संस्कार आदि की विधा। तो अल्पज्ञ है, तो अधिकार की इच्छा है लेकिन योग्यता नहीं अर्जित करना चाहते। ये आज की विडंबना है। उडुपी में हमने पहले भी बता चुके हैं, ऐसा हुआ। राधे श्याम प्रभु जी बता रहे थे पूना के, कि वहां पर ब्राह्मणों के बराबर उनको सम्मान चाहिए था जो और सब लोग थे। तो बोले हाँ ठीक है, आपको सम्मान मिलेगा, बिल्कुल बराबर में बिठाएंगे, बिल्कुल पहली पंगत आपकी होगी। पहली पंगत ब्राह्मणों की होती थी, वैष्णवों की, साधुओं की, ब्राह्मणों की दूसरी, उसके बाद सब शिफ्ट में उनको मिलता था, बच्चों को, स्त्रियों को पहले। तो बोले हमें पीछे क्यों रखा जाता है? बोले आपके अंदर वो चीज नहीं है जो ये पालन करते हैं। बोले हमको भी बराबरी चाहिए। तो ठीक है, ये 4 नियम पालन करो, द्यूतम पानम स्त्रिय सूना, आप आगे आ जाओ लाइन में। एक भी नहीं आया। अब नियम पालन करने नहीं है, लेकिन समाज में इज्जत चाहिए वैसी जैसे कि उच्च वर्गों को मिलती है। तो जो नियम पालन करता है, जिसके जीवन में तपस्या है, वही योग्य है। नेक्स्ट, अल्पज्ञ श्रेणी के व्यक्ति जैसे कि स्त्रियां, शूद्र और उच्च वर्णों के अयोग्य पुत्र आवश्यक योग्यताओं से विहीन होते हैं। आवश्यक योग्यताएं
किस चीज की आवश्यक योग्यताएं, जिसका उद्देश्य यहाँ बताया जा रहा है, जिसकी चर्चा चल रही है, वेद को समझने के लिए, वेद के ज्ञान के लिए, जो कि परोक्षवाद है, इसमें पजल है, सुलझाने के जिसमें स्थिति होती है, ऐसे हैं वेद। परोक्षवादो ही वेदो यम। कितनी डिबेट्स होती थी पहले। ऐसा नहीं है कि स्त्रियां सभी ऐसी होती हैं। गार्गी, मदालसा, बड़े बड़े नाम हैं ऐसे जो ब्रह्मवादिनी हुई हैं। इन्होंने पुरुषों के छक्के छुड़ाए हैं, तर्क में बिल्कुल आगे, बिल्कुल। लेकिन रेयर होता है, इसलिए बहुतायत को लेकर के चल रहे हैं। तो ये जो है आवश्यक जो योग्यताएं हैं वेदों को समझने के लिए, वेद के उद्देश्य को समझने के लिए, उससे रहित होते हैं। ऐसे लोगों के लिए फिर वेद में अधिकार नहीं है, लेकिन वेद के फल से अनधिकारिता नहीं है। वेद के फल में तो सबका अधिकार है। जैसे गन्ने का रस सबको मिलना चाहिए, जो खेत में जाके चूसे, गन्ने को छील करके, बढ़िया है, नहीं तो रस पी लो। तो इस प्रकार से रस निकाल के दे दिया है। महाभारत का उद्देश्य वेदों के उद्देश्य की पूर्ति करता है। अतः इस महाभारत में वेद का सार भगवत गीता सन्निविष्ट है। वेदैश्च सर्वैरहमेव वेद्यो। अल्पज्ञ लोग दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं, जैसा कि अभी हमने चर्चा की। स्टोरीज होती हैं तो रुचि होती है। भागवत की कथाओं में भी क्या चलता है समाज में, बाहर जो कथाएं चलती हैं कौन से, उसमें स्टोरीज होती हैं मुख्यतः। फिलॉसफी का अंश थोड़ा सा आता है। वक्ता देखते हैं अभी इनकी नींद आ रही है, अब इनके मुंह उतर रहे हैं, चेहरे उतर रहे हैं, डाउन हो रहे हैं, तो भैया अब बस 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 बस, फिर कुछ कीर्तन करा देंगे, फिर कुछ भजन गा देंगे, ठुमके लगाने के लिए माता एकदम तैयार रहती है। उनको उसमें अच्छा लगता है, उसमें मन प्रसन्न रहता है। लेकिन जब फिलॉसफी आती है, दर्शन शास्त्र आता है, जो कि मुख्य विषय है, तो फिर नींद आती है, रुचि नहीं है, इससे ये पता चलता है। तो ये अल्पज्ञ लोग जो हैं, दर्शन की अपेक्षा कथाओं में अधिक रुचि दिखाते हैं। इसलिए स्त्री शूद्र द्विजबंधु कहने का अभिप्राय यह है, इनके सामने डीप फिलॉसफी जब आप बोलेंगे, तो भले ही कितना चिल्लाएं कि हम तैयार हैं, हम अधिकारी हैं, हमको क्यों नहीं अधिकार मिल रहा, उनको कहो बिल्कुल मिलेगा, बैठो। और फिर वेद की चर्चा, फिलॉसफिकल चर्चा शुरू कीजिए। यदि नींद आ रही है, बात ऊपर से जा रही है, तो फिर प्रमाणित हो गया कि आप योग्य नहीं है। खिसियाते क्यों हैं, लड़ते क्यों हैं? अगर आप समझ पा रहे हैं तो आ जाइए, स्वागत है, किसको मना किया है। गार्गी भी तो आई है। तो भगवान कृष्ण द्वारा भगवत गीता के रूप में किया गया प्रवचन, वेदों के दर्शन का प्रवचन भगवत गीता के रूप में आ गया है। तो व्यास देव, तो इसलिए ये जो वेदों की भाषा थोड़ी क्लिष्ट है, घुमावदार है, पेचीदा है, लेकिन गीता में वही बात सीधी सीधी है। इसलिए शूद्र द्विज बंधु स्त्रियां आदि सब इसको समझ सकते हैं। वेद में कहते हैं यतो वा इमानि भूतानि जायन्ते येन जातानि जीवन्ति, जिससे ये सब उत्पन्न होता है, समग्र जिससे चलता है, जिसमें समा जाता है, तद ब्रह्म तद विजिज्ञासस्व, वो ब्रह्म है, उसकी जिज्ञासा करो। अब ढूंढते रहो पूरे वेदों में कौन है। ये पजल है। गीता में आ जाओ, जहां उनको जो वहां वेद में नींद आ रही थी जिनको, वो गीता में आओ, भगवान कहते हैं भैया अहम सर्वस्य प्रभव। यतो वाई मानी, वो जिससे उत्पन्न हुआ, बोले अहम सर्वस्य, मुझसे उत्पन्न हुआ। ये न जातानि जीवंती, जिससे सब चल रहा है, बोले अहम सर्वस्य प्रभव। यम सम प्रविशम, जिसमें सब प्रवेश करते हैं, लय होता है, बोले किसमें होता है, बोले मुझ में। भगवान गीता में क्लियर कर रहे हैं। बात वही है जो वेद में समझना है, वो गीता में समझ में आ गई। तो क्यों वेद के पीछे जाते हैं, लड़ाई झगड़ा करते हैं, पता नहीं करते क्यों। उनका काम केवल अपने को श्रेष्ठ पुजवाने की इच्छा है, ज्ञान की इच्छा नहीं। इसलिए संसार में ऐसी लड़ाइयां होती हैं।
मनुस्मृति को जलाया जाता है, रामायण को जलाया जाता है, खिसियाते हैं कि उसमें इसकी निंदा है, उसकी निंदा। अरे भाई, तो तुम उस क्लास में हो क्यों? किसने मना किया है तुमसे? चिपक के बैठने के लिए किसने कहा? वो आपसे नहीं कह रहा। तो व्यास देव और भगवान कृष्ण दोनों ही दिव्य पद पर हैं, इसलिए इन्होंने इस युग के पतितात्माओं के कल्याण के लिए सहयोग किया। भगवत गीता समस्त वैदिक ज्ञान का सार है। ये आध्यात्मिक मूल्यों का वैसा ही प्रथम ग्रंथ है जिस प्रकार उपनिषदें हैं। वेदांत दर्शन तो अध्यात्म के स्नातकों के अध्ययन का विषय है। स्नातक, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, ऐसे चलेगा। केवल स्नातकोत्तर छात्र ही आध्यात्मिक या भगवत भक्ति में प्रवेश पा सकते हैं। ये एक महान विज्ञान है और उसके परम आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं भगवान है। जो लोग उनके द्वारा शक्ति प्रदत्त हैं वो ही दिव्य भगवत भक्ति में अन्य को दीक्षित कर सकते हैं, और कोई नहीं कर सकता। तो महाप्रभु की कृपा से सब कुछ संभव है। आगे तो यहीं पर विश्राम देते हैं इस चर्चा को, और बाकी अगले सत्र में करेंगे। इस पर किसी का कोई प्रश्न तो कर सकता है। किसी को हार्ट तो नहीं हो रहा कि यहाँ ऐसे स्त्रियों को कहा जा रहा है, क्यों कहा जा रहा है? तो क्लियर कर दिया बिल्कुल। हाँ, बोलिए। फिलॉसफी में रुचि नहीं होती है इसलिए उनके लिए नहीं है अधिकार। स्टोरीज में रुचि है इसलिए स्टोरी के रूप में उनको दे दिया गया है। संदेश सबके लिए है, वेद का अर्थ सबके लिए है, सब अधिकारी हैं उसको समझने के, लेकिन प्रोसेस अलग अलग है। जो बच्चे इंटेलिजेंट होते हैं वो सीधा सीधा समझ जाते हैं, और नहीं समझते तो फिर टीचर कई उपाय लगाती है। एक गाय, दो गाय, कितनी हो गई? दो हो गई। 1+1 नहीं समझ में आ रहा तो ऐसे, तुम्हारे पास कितने सेब हैं? बोले एक सेब। मैं तुमको एक देती हूँ, कितने हो गए? बोले दो हो गए। समझ में आ गया? ऐसे सिखाते हैं। तो ऐसे ही है, व्यासदेव जी ने कृपा करके सरल करके दे दिया। तो जब मिल रहा है यहाँ तो वहां क्या करना है, लड़ करके जाना है। भगवान तो मिलना ही है, इधर भी उधर भी। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। श्रील प्रभुपाद की जय।